सुप्रभातम भैया बहनों। आज हम हिंदी विशिष्ट के सहायक वाचन में पाठ 10 देवकी, जिसके लेखक हैं नरेंद्र कोहली, इनके विषय में पढ़ेंगे। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये नरेंद्र कोहली जी का है, जिन्होंने विश्व नियंता भगवान श्री कृष्ण की माता देवकी के विषय में हमें बताया है। नरेंद्र कोहली द्वारा प्रस्तुत उपन्यास अंश देवकी में कृष्ण भगवान का जन्म कारागार में किस तरह हुआ, इसका बहुत ही सुंदर चित्रण नरेंद्र कोहली जी ने किया है। आइए हम नरेंद्र कोहली जी के बारे में कुछ मुख्य जानकारी प्राप्त करते हैं। डॉक्टर नरेंद्र कोहली प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार हैं। कोहली जी ने साहित्य के सभी प्रमुख विधाओं एवं गौड़ विधाओं और आलोचनात्मक साहित्य में अपनी लेखनी चलाई है। उन्होंने शताधिक श्रेष्ठ ग्रंथों का सृजन किया। हिंदी साहित्य में महाकाव्यात्मक उपन्यास की विधा को प्रारंभ करने का श्रेय नरेंद्र कोहली को ही जाता है, जिनका जन्म 6 जनवरी 1940 सियालकोट के पाकिस्तान में हुआ था। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर नरेंद्र कोहली प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार हैं। कोहली जी ने साहित्य की सभी प्रमुख विधाओं एवं गौड़ विधाओं और आलोचनात्मक साहित्य में अपनी लेखनी चलाई है। हिंदी साहित्य में महाकाव्यात्मक उपन्यास की विधा को प्रारंभ करने का श्रेय नरेंद्र कोहली को ही जाता है। आइए हम इस पाठ के विषय में कुछ विशिष्ट जानकारियों का अध्ययन करते हैं। देवकी, जैसा कि नाम सुनते ही हमारे मन में भगवान श्री कृष्ण की छवि का आभास होने लगता है। देवकी कंस की चचेरी बहन, जिसे कंस अत्यधिक प्रेम करता था, उस बहन को ही उसने आकाशवाणी सुनकर उसे कारागार में डाल दिया और इतना ही नहीं, उसकी 7 संतानों की हत्या भी कर दी। 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के यहाँ अवतार लेकर कंस को भवसागर से पार करने आए और उन्होंने अपनी माता देवकी तथा पिता वसुदेव को कारागार से मुक्त किया। आइए इस पाठ के विषय में हम समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण और देवकी वासुदेव को कारागार में अपना दर्शन देते हुए मथुरा नरेश कंस ने एक देववाणी से भयभीत होकर अपनी बहन देवकी को कारागार में डाल दिया। देववाणी के अनुसार देवकी के 8वें पुत्र के हाथों कंस का वध निश्चित है। विधि के विधान को झूठा सिद्ध करने के उद्देश्य से कंस अपनी बहन के सभी बच्चों का वध उनके जन्म के साथ ही करता है। कारागार में बंद एवं कठोर यातनाएं झेल रही देवकी पुनः एक बच्चे की मां बनने वाली है। यह उसका 8वां बच्चा है। इस पर कंस की विशेष दृष्टि है, संभवतया इसलिए इस बार उसने पहरा और कड़ा कर दिया है। देवकी के साथ साथ उसके पति वसुदेव पर भी चौकस दृष्टि रखी जा रही है। यह उसका 8वां बच्चा है। कारागार में अक्सर डरी सहमी सी रहने वाली देवकी के अंदर अनायास ही एक अजीब सी दैवी शक्ति का संचार होता है। यह कारागार की यातनाएं कठिनाइयों को भूलकर एक अद्भुत आनंद का अनुभव करने लगी है। वसुदेव भी देवकी के ये बदले हुए रूप को देखकर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। अचानक कारागार में प्रद्योत और प्रलंब के साथ कंस का प्रवेश, देवकी की निर्भीकता और उसके व्यमोतीत रूप को देखकर कंस अचंभित एवं भयभीत है। अपनी घबराहट को छुपाने के लिए वह ऊंचे स्वर व आक्रामकता का सहारा लेता है, किंतु देवकी के मनोबल के आगे वह जल्दी ही पराजित सा चला जाता है। मथुरा के महल में अपनी कोमल सैया पर लेटा हुआ कंस एक अदद नींद की कामना में करवटें बदल रहा है और इधर कारागार में वसुदेव और देवकी आनंद की नींद सो रहे हैं। क्रूर कंस की कारागार में कैद देवकी अब भयभीत और परेशान नहीं है। वह तो कल्पना के संसार में विचरण करते हुए स्वयं को आनंदित महसूस करती है। उसे लगता है कि क्षीर सागर जैसे उसकी गोद में मचल रहा है। शेषनाग को वह अपनी हथेलियों में उठा लेती है और अब वह भी विराट विशाल नाग गौरवर्ण का एक नन्हा सा बालक बनकर देवकी को माँ कहकर पुकारता है। अचानक देवकी को महसूस होता है उसके गर्भ में पल रहा
उसका 8वां शिशु भी उसके आसपास है। सांवला नटखट चुलबुला, उसे लगता है वह तो स्वयं से शेषशाही नारायण है जो बालक बनकर उनकी गोद में अटखेलियां कर रहे हैं। आप भगवान श्री कृष्ण के इस चित्र को देख रहे हैं और इसे देखकर हम सबके मन में यह विचार आता है कि पूरी सृष्टि के रचयिता भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी देखिए कारागार में हुआ और हम मनुष्य छोटी छोटी सी परेशानियों से डर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के चित्र को देखकर हमें इस बात का आभास होना चाहिए कि कठिनाइयों के समय हमें परेशान नहीं होना चाहिए।